स्टूडेंट्स स्टार्ट आवर ग्लोसरी। ग्लोसरी का पहला वर्ड है विंडी। क्लाइमेट विथ अ लॉट ऑफ विंड। क्लाइमेट मतलब मौसम, विथ अ लॉट ऑफ विंड मतलब बहुत ज़्यादा हवा के साथ। ऐसा मौसम जिसमें बहुत ज़्यादा हवा चल रही हो, मतलब कि हवादार मौसम। स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग मीन्स गिव अ पियर्सिंग क्राई ऑफ फियर, मीन्स डर की वजह से एक जोरदार तेज आवाज देना, मीन्स चीखना, चिल्लाना या फिर चीख। शेल्टर। शेल्टर मीन्स अ स्ट्रक्चर बिल्ट टू गिव प्रोटेक्शन। अ स्ट्रक्चर मीन्स एक निर्माण, बिल्ट बनाया हुआ, टू गिव प्रोटेक्शन सुरक्षा देने के लिए। सुरक्षा देने के लिए एक निर्माण किया गया हो उसे कहते हैं शेल्टर, मीन्स आश्रय। क्रिक्स। क्रिक्स मीन्स मेक अ हार्श साउंड, एक कर्कश आवाज पैदा करना या आवाज करना, उसे कहते हैं चरचराहट। फ्लैप्ड। फ्लैप्ड या फ्लैप का सेकेंड फॉर्म है। फ्लैप मीन्स होता है फड़फड़ाना। जब पक्षी अपने पंखों का इस्तेमाल करके फड़फड़ फड़फड़ करते हैं तो उसे कहते हैं फ्लैप करना। मूव्ड। मूड मतलब कि यह मुंह का सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि आगे बढ़ा। स्वंग मतलब कि फड़फड़ाया। एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ। ब्रीज लाइट विंड, हल्की हवा, धीमी हवा। कैच अ कोल्ड टू हैव कोल्ड मीन्स सर्दी हो जाना या सर्दी पकड़ लेना। एक्साइटमेंट स्टेट ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। स्ट्रॉन्ग इमोशन की जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं एक्साइटमेंट, हिंदी में कहेंगे उत्तेजना। फैंट। फैंट मीन्स रील एंड फॉल डाउन। रील मीन्स चक्कर खाना, एंड फॉल डाउन और गिर जाना, मतलब कि चक्कर खा के गिर जाना, बेहोश हो जाना। ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स वाइड, मीन्स चौड़ा। स्पास्टिक अ पर्सन हु इज फिजिकली डिसेबल्ड, एक इंसान जो कि शारीरिक तौर पे सही ना हो, मतलब कि अपाहिज या बहुत ही ज्यादा कमजोर। स्कैड। स्कैड मीन्स अलार्म, चेतावनी। फ्राइटेंड डरा हुआ। स्कैड मीन्स डरा हुआ या फिर डर। ब्राइटेंड मोर चीयरफुल, बहुत ज्यादा खुश, अधिक खुश। क्रॉल। क्रॉल मीन्स मूव स्लोली ऑन बेली और नीज, मुंह मतलब आगे बढ़ना या खिसकना। स्लोली मीन्स धीरे से, ऑन बेली पेट पे, और नीज या फिर घुटने पर, घुटने या पेट पर या उसके सहायता से या उसके ऊपर धीरे से आगे बढ़ना। जिस तरह से आपने कई सारे जानवरों को देखा होगा जो पेट के सहारे आगे आगे बढ़ते हैं, कुछ घुटनों के सहारे धीरे धीरे आगे खसकते हैं, उसको कहते हैं क्रॉल करना। फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड, नर्वस, हॉरिफाइड मीन्स डरा हुआ या फिर डर। नर्वस मतलब भी एक तरह से डर होता है। जब कोई बंदा कोई बड़ा काम करने जा रहा होता है या सबके सामने कुछ प्रेजेंट करने जा रहा होता है तो डर जाता है, मतलब कि वो नर्वस हो जाता है। हॉरिफाइड मीन्स भी डरा हुआ। पॉप्ड अप, अपीयर्ड सडनली। अपीयर्ड मीन्स नजर आया, सडनली मीन्स अचानक, अचानक से नजर आ जाना, उसे कहते हैं पॉप अप, और उसका सेकेंड फॉर्म है पॉप्ड अप। करेस्ड लाड़ लड़ावू मीन्स जेंटली टच्ड, बड़े ही प्यार से स्पर्श किया, यह सेकेंड फॉर्म है करेस का। बिल। बिल मीन्स बीक, मीन्स चोंच। सवलर। सवलर एक रंगीन बतख का नाम है। माइग्रेट मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन। अकॉर्डिंग टू द सीजन मीन्स ऋतुओं के अनुसार। मूव फ्रॉम वन पार्ट मीन्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना, किसके, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, मीन्स एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाते हैं सीजन के हिसाब से, उसे कहते हैं माइग्रेट करना। जिस तरह से पक्षी ऋतु के हिसाब से, ठंडी या गर्मी के हिसाब से एक देश से दूसरी कंट्री में जाते हैं, उसको कहते हैं माइग्रेट। शवल। शवल मीन्स अ टूल विथ अ लॉन्ग हैंडल, एक साधन जिसमें लंबा हैंडल हो पकड़ने के लिए। एंड और ब्रॉड ब्लेड, और उसकी ब्लेड चौड़ी हो। विथ कार्व्ड एज, और जिसके किनारे घुमे हुए हों, इसको हम कहते हैं पावड़ा। फावड़ा या फिर हिंदी में कहते हैं बेलचा। इट वॉज अ कूल विंडी इवनिंग। इट वॉज वह थी अ कूल विंडी इवनिंग, एक ठंडी हवादार शाम, वह एक ठंडी हवादार शाम थी। देर वॉज सडन क्रिक्स, अचानक से एक चरचराहट की आवाज आई। एज लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्री ब्रोक इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज एंड फेल। एज द लिटिल ब्रांचेस ऑफ ट्री, जैसे कि पेड़ की छोटी शाखाएं, ब्रोक टूट गई, इन द स्ट्रॉन्ग ब्रीज तेज हवा में, एंड फेल और गिर गई। चरचराहट की आवाज आई अचानक से, ऐसी आवाज आई जैसे कि पेड़ की कोई छोटी सी शाखा टूट करके तेज हवा में गिर गई हो। रेशमा वॉज सिटिंग इन द बालकनी ऑफ देयर फ्लैट ऑन द फर्स्ट फ्लोर।
रेशमा वॉज सिटिंग, रेशमा बैठी हुई थी इन द बालकनी, बालकनी में, ऑफ देयर फ्लैट, उनके फ्लैट में, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, जो कि पहले मंजिल पे था, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर पे था. ही वॉज वॉचिंग चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क. ही वॉज वॉचिंग, वह देख रही थी, चिल्ड्रन, वह बच्चों को देख रही थी, प्लेइंग, खेलते हुए, इन द पार्क, पार्क में, वह बच्चों को खेलते हुए पार्क में देख रही थी. द चिल्ड्रन डिड नॉट माइंड द स्ट्रॉन्ग ब्रीज और द येलो लीव्स ऑफ नीम ट्री फॉलिंग ऑन देयर हेड्स. दे वर ऑल एंजॉइंग देयर बॉल गेम. द चिल्ड्रन डिड नॉट माइंड, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता है, द स्ट्रॉन्ग ब्रीज, तेज हवाओं से, बच्चों को तेज हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसके अलावा द येलो लीव्स ऑफ नीम ट्री, नीम के पेड़ की पीली पीली पत्तियां, फॉलिंग ऑन देयर हेड्स, उनके सर पर गिर रही थी. दे वर ऑल एंजॉइंग, वे सही मजा कर रहे थे, देयर बॉल गेम, अपने बॉल के गेम में, मीन्स वो अपने गेम में बॉल का इस्तेमाल करके खेल रहे थे, बॉल खेल रहे थे. रेशमा कम इनसाइड कॉल्ड हर मदर फ्रॉम इनसाइड द हाउस. हर मदर कॉल्ड, उसकी मम्मी ने बुलाया, रेशमा की मम्मी ने उसे बुलाया, फ्रॉम इनसाइड द हाउस, घर के अंदर से. रेशमा कम इनसाइड, अंदर आ जाओ. इट इज टू कूल एंड विंडी, बहुत ज्यादा ठंडी है और तेज हवा चल रही है. यू माइट कैच अ कोल्ड, तुम्हें शायद सर्दी हो सकती है या तुम्हें सर्दी हो जाए. 5 minutes more, मम्मी, 5 मिनट और मम्मी. रेशमा वॉज ऑल्सो एंजॉइंग द गेम फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से. रेशमा वॉज ऑल्सो एंजॉइंग, रेशमा ही मजा ले रही थी, द गेम का. रेशमा लव्ड टू वॉच चिल्ड्रन शाउटिंग इन एक्साइटमेंट. रेशमा को पसंद आता था, टू वॉच चिल्ड्रन, बच्चों को देखना, शाउटिंग इन एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए. रेशमा को बच्चों को एक्साइटमेंट के अंदर चिल्लाते हुए देखने में मजा आता था. रेशमा कुड नॉट प्ले, रेशमा खेल नहीं सकती थी, मतलब कि वो ऐसी कंडीशन में थी कि वो खेल नहीं पाती थी. शी कुड जस्ट सिट इन हर व्हील चेयर एंड वॉच द लाइफ आउटसाइड फ्रॉम हर बालकनी. शी कुड जस्ट सीट, वो सिर्फ बैठ सकती थी, इन हर व्हील चेयर, अपनी व्हील चेयर में, मीन्स ऐसी चेयर जिसके अंदर व्हील होती है और उसमें इंसान बैठता है, ये चेयर अपाहिज लोगों के लिए होती है. एंड वॉच द लाइफ आउटसाइड, और बाहर की जिंदगी देख सकती थी, फ्रॉम हर बालकनी, अपनी बालकनी में से. सिर्फ 2 ही काम कर सकती थी, अपनी व्हील चेयर पे बैठ सकती थी और बाहर की जिंदगी को व्हील चेयर में बैठ करके देख सकती थी बालकनी से बाहर. She was 14 years old and a spastic. वह 14 साल की थी, and a spastic, और एक अपाहिज थी. A spastic is a person who has no control over her hands and legs from birth. स्पास्टिक एक ऐसा इंसान होता है, who has no control, जिसका नियंत्रण नहीं होता है, किस पे नहीं होता है, over his hands and legs from birth, जिसका अपने जन्म से ही अपने हाथ और अपने पैरों पे कोई नियंत्रण नहीं होता है, ऐसे इंसान को कहते हैं स्पास्टिक. हिंदी में हम कहेंगे अपाहिज. रेशमा कुड नॉट वॉक, रेशमा दौड़ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी. और इवन बटन अप हर शर्ट, और यहां तक कि अपने शर्ट का बटन भी बंद नहीं कर सकती थी. बट लेकिन शी कुड क्रॉल एंड had learned to use a spoon to eat. लेकिन उसने सरकना सीख लिया था. किस तरह सरकना, पेट या फिर अपने घुटने के बल सरकना सीख लिया था. एंड, और had learned, और सीख लिया था, और क्या सीख लिया था, to use a spoon to eat, और चम्मच का इस्तेमाल करना खाने के लिए सीख लिया था. एंड टू हैंडल हर व्हील चेयर, और अपनी व्हील चेयर को नियंत्रण करना, हैंडल करना सीख लिया था. She went to a special learning center. वह स्पेशल लर्निंग सेंटर में जाती थी. She was given speech therapy there. उसको वहाँ पे स्पीच थेरेपी दी जाती थी. She also learnt some subjects and some exercises. She also learned, उसने सीख भी लिया कुछ सब्जेक्ट, कुछ विषय, and some exercises, और कुछ कसरत भी सीख ली.
रेशमा फेल्ट वेरी लोनली, रेशमा बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। सी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन वर बिजी विद देयर ऑन स्कूल्स एंड गेम्स, ऑल द नेबरहुड चिल्ड्रन, पड़ोसी के सारे बच्चे वर बिजी थे, व्यस्त थे, विद देयर ऑन गेम्स एंड स्कूल्स, अपने खुद के स्कूल में और गेम में बहुत बिजी थे। Resma's favorite pastime was to watch the children playing in the street or the park. रेशमा's फेवरेट पास टाइम, रेशमा का सबसे पसंदीदा टाइम पास करने का तरीका था was to watch children, वो था कि बच्चों को देखना, क्या करते हुए, प्लेइंग इन द स्ट्रीट, गलियों में खेलते हुए देखना, और द पार्क, या फिर पार्क में बच्चों को खेलते हुए देखना। यह उसका सबसे पसंदीदा पास करने का टाइम था, मतलब कि इस तरह से वो अपने टाइम को पास करती थी। Now the wind became stronger and the light became dim. अब the wind became stronger, हवा तेज हो गई, and the light became dim, लाइट dim हो गई, मतलब कि लाइट हल्की हो गई, धुंधली हो गई। But लेकिन the children went on with their games. But the children went on, लेकिन बच्चों ने चालू रखा with their games, अपने गेम को, मतलब कि बच्चे खेलते रहे। They were kicking a big red ball and jumping with the movement of the ball. They were kicking, वे लात मार रहे थे, a big red ball, एक बड़े लाल कलर के बॉल को, and jumping, और कूद रहे थे, with the movement of the ball, बॉल की हरकत के साथ, बॉल की मूवमेंट के साथ वे जंप कर रहे थे। Suddenly, अचानक से, there was another ball among the players. There was another ball, अचानक से दूसरा बॉल आ गया, among the players, खिलाड़ियों के बीच में, मतलब कि बच्चों के बीच में। a brown one, एक भूरा कलर वाला, मतलब कि उसका कलर क्या था, ब्राउन था। The girls started screaming, लड़कियों ने शुरू कर दिया screaming, चीखना चिल्लाना। And the boys shouted at the top of their voice, और बच्चों ने मीन्स लड़कों ने तेजी से चिल्लाना शुरू कर दिया। A brave boy went down, A brave boy bent down, एक बहादुर साहसी लड़का झुका, and touched the new ball, और इस नए बॉल को उसने छुआ। It suddenly flapped its wings and flew up. It suddenly flapped, इसने अचानक से फड़फड़ाया, its wing, अपने पंखों को, मतलब कि उसने अपने पंखों को अचानक से फड़फड़ाना शुरू कर दिया, and flew up, और ऊपर उड़ गया। रेशमा could not understand anything before रेशमा could understand, इससे पहले कि रेशमा कुछ समझ पाती, anything, कुछ समझ पाती, the new ball landed in her lap. the new ball, इस नए बॉल ने landed, मतलब कि लैंड किया, in her lap, उसकी गोद में। इससे पहले कि रेशमा कुछ समझ पाती, इस नए बॉल ने जा करके रेशमा की गोद पे गिर पड़ा। इस तरह से एक एरोप्लेन लैंडिंग करता है जमीन पे, उस तरह से इस नए बॉल ने मीन्स इस नए बतख ने भी आकर के लैंडिंग किया उसकी गोद में। चिल्ड्रन वेव्ड एट रेशमा, चिल्ड्रन ने अपने हाथों को दिखाया रेशमा की तरफ, मतलब कि वेव किया, एंड कंटिन्यूड विद द गेम, और अपने गेम को कंटिन्यू किया, मतलब कि वह गेम खेलते रहे। रेशमा, इट्स टू मच, नाउ कम इनसाइड, शाउटेड हर मदर, उसकी मम्मी ने चिल्ला करके कहा, क्या कहा, रेशमा इट्स टू मच, रेशमा अब बस बहुत हो गया है, नाउ कम इनसाइड, अब अंदर आ जाओ, एंड केम आउट इन द बालकनी टू टेक हर डॉटर इन द रूम, एंड केम आउट, और बाहर आ गई, इन द बालकनी में बाहर आ गई, टू टेक, लेने के लिए, हर डॉटर, अपनी बेटी को, इन द रूम में, और वो बालकनी से बाहर आ गई, अपनी बच्ची को लेने के लिए रूम में। बट शी सॉ सम मूवमेंट इन रेशमा's लैप, बट शी सॉ, लेकिन उसने देखा, सम मूवमेंट, कुछ हरकत, इन रेशमा's लैप, रेशमा की गोद में, लेकिन उसकी माँ ने रेशमा की गोद में कुछ हरकत देखी, एंड हर्ड फैंट क्रेक्स, और उसने एक धीमी सी चरचराहट की, फड़फड़ाहट की आवाज सुनी। व्हाट इज दिस, सी क्राइड, वह चीखी चिल्लाई, और क्या कही, व्हाट इज दिस, यह क्या है। I don't know, mummy. It has just arrived. Reshma was puzzled. It came from the sky. She sought the root of the ball with her frightened eyes. I don't know, mummy. मम्मी मैं नहीं जानती. It has just arrived. यह बस अभी अभी आया है। Reshma was puzzled. रेशमा घबराई हुई थी। It came from the sky. यह आसमान से आया। She sought the root of the ball.
सी सोड, उसने दिखाया द रूट ऑफ द बॉल, बॉल का रास्ता जहां से वो आया था। विथ हर फ्राइटेंड आईज, अपनी घबराई हुई डरी हुई आंखों से। मम्मी पुश्ड द व्हील चेयर इन टू द रूम, नाउ दे सॉ अ स्कैर्ड बर्ड विथ अ बिग बिल। मम्मी पुश्ड द व्हील चेयर, मम्मी ने व्हील चेयर को धक्का दिया इनटू द रूम, रूम के अंदर। मीन्स मम्मी व्हील चेयर को धक्का लेके अंदर ले जाती है कमरे में। नाउ अब दे सो, अब वे क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि अ स्कैर्ड बर्ड, एक डरा हुआ पक्षी देखा। विथ अ बिग बिल, उसकी चोंच बड़ी सी थी। फ्रॉम सलीम अलीज बुक इंडियन बर्ड्स दे फाउंड आउट दैट इट वॉज अ डक। फ्रॉम सलीम अलीज बुक, सलीम अली की बुक में से, जिसका नाम है इंडियन बर्ड्स, भारतीय पक्षी। दे फाउंड आउट, उन्होंने पता लगा लिया, दैट की इट वॉज अ डक, यह एक बतख था। अ शेल्टर डक, एक आश्रित बतख। इट्स बीक वॉज ब्रॉड लाइक अ शॉवेल, इट्स बीक, उसकी चोंच, वॉज ब्रॉड, चौड़ी थी, लाइक अ शॉवेल, एक शवल की तरह। मीन्स एक बेलचे की तरह, एक फावड़े की तरह उसकी चोंच चौड़ी थी। इट हैड ब्राइट ब्लू वाइट एंड ब्राउन फेदर्स, इट हैड ब्राइट ब्लू, उसकी चमकीली ब्लू नीली कलर की, वाइट और सफेद कलर की, एंड ब्राउन और ब्राउन कलर के पंख थे। एट द मोमेंट, उस समय, इट लुक्ड एग्जॉस्टेड, वह थका हुआ दिखाई दे रहा था। A shoveler is not a native Indian bird. A shoveler is not. एक shoveler मतलब रंगीन बतख नहीं है। क्या नहीं है? A native Indian bird. स्वदेशी हिंदुस्तानी पक्षी नहीं है। मीन्स यह बाहर देश का पक्षी है। But लेकिन it migrates from cold regions of Russia. But it migrates. लेकिन यह प्रवास करते हैं, मतलब कि एक देश से दूसरे देश जाते हैं। यह प्रवास करते हैं फ्रॉम कोल्ड रीजन्स ऑफ रसिया, रसिया के ठंडे प्रदेशों से यह प्रवास करते हैं। दिस बर्ड मस्ट हैव लॉस्ट इट्स वे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। दिस बर्ड मस्ट हैव लॉस्ट, यह पक्षी जरूर भूल गया होगा, इट्स वे, अपना रास्ता, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा के कारण। यह बर्ड तेज हवा के कारण अपना रास्ता भूल गया होगा। In its efforts to join the flock, it got exhausted and fell in the park like a ball. In its effort, अपने प्रयासों में, अपनी कोशिश में, to join the flock, पक्षियों के झुंड को शामिल होने के लिए, मीन्स पक्षियों के झुंड में शामिल होने के लिए अपने प्रयास में, it got exhausted, यह थक गया, and fell in the park like a ball, और पार्क में गिर गया, like a ball, एक बॉल की तरह। Reshma's mother tried to pick it up, but it suddenly bit her hand. Reshma's mother tried. रेशमा की मम्मी ने कोशिश की to pick it up, इसको उठाने की, किसको, बतख को। But लेकिन it suddenly bit, लेकिन उसने अचानक से काट लिया her hand, उनके हाथों को, उनके हाथ को काट लिया। Ouch, she cried, और उन्होंने चीख करके बोला ouch. The duck fluttered to the floor. The duck fluttered, बतख उड़ करके टू द फ्लोर, फ्लोर पे पहुंच गया। इट हडल्ड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, इट हडल्ड, यह सिमट गया, इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के एक कोने में जाकर के वह सिमट गया, अपने आप को उसने सिकोड़ लिया। ऑल थ्रू द इवनिंग रेशमा एंड हर मदर ट्राइड टू फीड द डक। ऑल थ्रू इवनिंग, पूरी शाम भर, रेशमा एंड हर मदर, रेशमा और उसकी मम्मी, ट्राइड टू फीड द डक, बत्तख को खिलाने की कोशिश की। दे पुट ब्रेड क्रम्स, नट फ्रूट्स एंड ग्रेन्स इन फ्रंट ऑफ इट, बट इट डिड नॉट टच एनी ऑफ दैम। दे पुट ब्रेड क्रम्स, उन्होंने रोटी के टुकड़े रखे, ब्रेड के टुकड़े रखे, नट्स फ्रूट्स, बीज और फ्रूट्स रखे, एंड ग्रेन्स और अनाज रखे, मतलब कि उसको दिए, इन फ्रंट ऑफ इट, उसके सामने। बट लेकिन इट डिड नॉट टच एनी ऑफ देम, लेकिन उसने टच, डिड नॉट टच, उसने टच नहीं किया, एनी ऑफ देम, उनमें से किसी को भी टच
नहीं किया। मम्मी लेट्स गिव हिम सम राइस एंड मिल्क सजेस्टेड रेशमा। रेशमा ने सजेस्ट किया या फिर सलाह दी, मम्मी आइए इसको कुछ चावल और मिल्क देते हैं। हर मदर मिक्स्ड बॉइल्ड राइस मिल्क एंड शुगर। हर मदर मिक्स्ड, उसकी मम्मी ने मिश्रित किया, मिला दिया या फिर मिक्स कर दिया। क्या क्या मिक्स किया? बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ चावल, मिल्क दूध एंड शुगर और चीनी, इन तीनों चीज़ों को मिला दिया। शी फेड द बर्ड विथ एन इंक फिलर। एक इंक फिलर की सहायता से, मदद से उन्होंने उसको खिलाया। द शवलर लाइक्ड इट। इस रंगीन बतख को यह पसंद आया। हर आइज ब्राइटेंड एंड स्टार्टेड फ्लटरिंग हिज विंग्स बट ही कुड नॉट फ्लाई। हिज आइज ब्राइटेंड, उसकी आंखें चमक गई, मीन्स वह खुश हो गया। एंड ही स्टार्टेड फ्लटरिंग हिज विंग्स। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, फ्लटरिंग फड़फड़ाना, हिज विंग्स अपने पंखों को, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना मीन्स पंखों को चलाना शुरू कर दिया। बट लेकिन शी कुड नॉट फ्लाई, लेकिन वह उड़ नहीं सका। I know what his name is. It's Mitra, a friend, रेशमा said. रेशमा said, रेशमा ने कहा, I know, मैं जानती हूँ, what his name is, उसका नाम क्या है। It is Mitra, यह मित्र है, एक दोस्त, एक friend. They took a basket and put some grass into it. They took a basket, उन्होंने एक टोकरी ली, and put some grass, और कुछ घास डाल दी, into it, उस बास्केट में। It was Mitra's bed, यह मित्रा का बेड था। रेशमा kept the basket with her and slept peacefully. रेशमा kept the basket, रेशमा ने बास्केट को रख लिया, with her अपने साथ, and slept और सो गई, peacefully शांति से। When she woke up, जब वह उठी, she looked at the basket. जब वह उठी, she looked, उसने देखा, at the basket, बास्केट की तरफ। It was empty, वह खाली था। रेशमा cried loudly, रेशमा जोर से चिल्लाई, चीखी। मित्रा, मित्रा, where are you? दोस्त, दोस्त, where are you? तुम कहाँ हो? Her mummy and papa searched in the house and at last found him near the water tub in the bathroom. Her mummy and papa searched, उसकी मम्मी और उसके पापा ने खोजा, in the house, घर के अंदर, and at last, और आखिर में, found him, उसको पा लिया, उसको देखा, near the water tub, वाटर टब के पास में देखा, इन द बाथरूम, जो कि बाथरूम में रखा हुआ था। क्या? वाटर टब। एट अराउंड 7:30 द डोरबेल रंग। एट अराउंड 7:30, 7:30 बजे हुए थे तब लगभग, द डोरबेल रंग, उस समय डोर की घंटी बजी। रेशमा वॉज फीडिंग ब्रेकफास्ट टू द डक। रेशमा वॉज फीडिंग, रेशमा खिला रही थी, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, टू द डक, उस बतख को। मम्मी ओपन द डोर, मम्मी ने दरवाजे को ओपन किया। रेशमा वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड टू सी अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन यूनिफॉर्म। रेशमा वॉज हैप्पीली सरप्राइज्ड, रेशमा खुशी से आश्चर्यचकित हो गई, सरप्राइज हो गई, टू सी अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के एक ग्रुप को देख करके, इन यूनिफॉर्म, जो कि बच्चे यूनिफॉर्म में थे। आंटी कैन वी सी द बर्ड? दे सेड, उन्होंने कहा, मीन्स बच्चों ने कहा, आंटी कैन वी सी द बर्ड, क्या हम बर्ड को देख सकते हैं? मम्मी टुक देम टू रेशमास व्हील चेयर। मम्मी टुक देम, मम्मी उनको ले गई, टू रेशमास व्हील चेयर, रेशमा के व्हील चेयर के पास। द चिल्ड्रन ग्रीटेड रेशमा विथ फ्रेश स्माइल्स। बच्चों ने रेशमा को ग्रीट किया फ्रेश स्माइल के साथ, ताजी मुस्कुराहट के साथ। They were thrilled to see the bird in रेशमा's lap. They were thrilled, वे excited हो गए, to see the bird, bird को देख करके, in रेशमा's lap, रेशमा की गोद में। He is मित्रा, रेशमा introduced the new friend. रेशमा ने नए दोस्त का परिचय कराया और कहा, He is मित्रा, यह मित्र है। How lovely, they said. उन बच्चों ने कहा, हाउ लवली, कितना प्यारा है यह।
They helped Resma to hold the bird while Resma fed him with an ink filler. They helped Resma. उन बच्चों ने रेशमा की हेल्प की टू होल्ड द बर्ड, बर्ड को पकड़ने में. While जब रेशमा फेड हिम विथ एन इंक फिलर, जब रेशमा उसको इंक फिलर से खिला रही थी. They had to leave soon to catch the bus. They had to leave soon. उनको जल्दी से निकलना पड़ा, वहां से जाना पड़ा. To catch the bus soon. स्कूल की बस को जल्दी से पकड़ने के लिए. मीन्स जल्दी उनको वहां से निकलना पड़ा क्योंकि उनको स्कूल की बस पकड़नी थी. We will be back in the afternoon. रेशमा, oh sure, do come. We'll play with Mitra. He is so loving, said Bansi. We will be back. बच्चों ने कहा कि हम लौटेंगे. इन दी आफ्टरनून, दोपहर में. रेशमा को, रेशमा हम वापस से फिर लौटेंगे दोपहर में. ओ श्योर, रेशमा ने कहा, ओ हाँ, डू कम, जरूर आना. वी विल प्ले विथ मित्रा, हम मित्र के साथ खेलेंगे. ही इज सो लविंग, यह बहुत ही प्यारा है. सेड बमसी, बमसी ने कहा यह बहुत ही प्यारा है. वी विल मेक हिम स्ट्रॉन्ग, सेड कनू, कनू ने कहा वी विल मेक हिम, हम उसको बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, मजबूत. हम इसको मजबूत बनाएंगे. किसको? बतख को मजबूत बनाएंगे. इट्स डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स फॉर मित्रा बिकॉज ही इज लैम, सेड अनीता. अनीता ने कहा कि इट्स डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना मुश्किल है. फॉर मित्रा, मित्र के लिए. बिकॉज, क्योंकि ही इज लैम, वह लंगड़ा है. आफ्टर दिस इंसिडेंट the neighboring children became very friendly with Resma. After this incident, इस प्रसंग के बाद, इस घटना के बाद, the neighboring children, पड़ोसी के बच्चे, became very friendly, काफी फ्रेंड जैसे हो गए, मतलब बहुत फ्रेंड जैसे हो गए with रेशमा, रेशमा के साथ. मतलब कि उन सब बच्चों की अच्छी खासी पटने लगी रेशमा के साथ. They could realize that Resma must have felt bad because they did not play with Resma. They could realize, उन्हें एहसास हो सका, that कि रेशमा must have felt bad, रेशमा को जरूर खराब महसूस होता होगा. Because, क्योंकि they did not play with रेशमा, क्योंकि वे बच्चे मीन्स वे रेशमा के साथ नहीं खेलते थे. Next day the children came in the evening. अगले दिन बच्चे शाम में आए. अंजू had a thick book with her. अंजू के पास एक मोटी सी बुक थी उसके साथ. See, we can read all about ducks in this book. देखो, we can read, हम पढ़ सकते हैं, all about ducks, बतख के बारे में सब कुछ, in this book, इस बुक में. देखो, हम इस बुक में बतख के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं. We want to make Mitra very strong. We want to make, हम बनाना चाहते हैं मित्र को वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत तंदुरुस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं. ही शुड बी एबल टू फ्लाई, वह उड़ने के काबिल हो जाना चाहिए. मित्रा मस्ट हैव कम हियर फ्रॉम 100 किलोमीटर्स, रेशमा सेड. रेशमा ने कहा मित्रा मस्ट हैव कम हियर, मित्रा यहां जरूर आया होगा. फ्रॉम 100 किलोमीटर्स, सैकड़ों किलोमीटर से, मीन्स सैकड़ों किलोमीटर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से यहां पे मित्र आया होगा. नॉट हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, करेक्टेड अंजू. अंजू ने रेशमा की बात को सुधार करते हुए कहा कि नॉट हंड्रेड्स, सैकड़ों नहीं, थाउजेंड्स, बल्कि हजारों किलोमीटर्स. ही मस्ट फ्लाई बैक thousands of kilometers to his home again. And he must fly back, और उसे उड़ करके जाना पड़ेगा. thousands of kilometers, 1000 किलोमीटर, to his home again, अपने घर में वापस. और उसने क्या कहा कि 1000 किलोमीटर्स उड़ करके उसको वापस से अपने घर पे फिर से जाना पड़ेगा. Yes, हाँ, we will make him very strong. रेशमा was delighted. रेशमा काफी खुश हो गई और उसने कहा हाँ, हम मित्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. फॉर द नेक्स्ट 10 days मित्रा वॉज ट्रीटेड लाइक अ रॉयल गेस्ट. फॉर नेक्स्ट 10 days,
अगले 10 दिनों के लिए मित्रा वॉज ट्रीटेड, मित्र के साथ व्यवहार किया जाता था, लाइक अ रॉयल गेस्ट, जैसे कि वो एक राजा का मेहमान हो। एवरीवन ब्रॉट समथिंग फॉर हिम, हर कोई ब्रॉट लाता था, समथिंग कुछ फॉर हिम, हर कोई कुछ न कुछ उसके लिए लाता था। द बुक वॉज देयर किचन गाइड फॉर मित्रा, वह बुक वॉज देयर किचन गाइड, वह बुक उनके लिए किचन गाइड बन गई थी। मीन्स वो एक ऐसी मार्गदर्शन पुस्तिका बन गई थी जिसके जरिए पता लगाते थे कि मित्र को क्या पसंद है और उसको क्या खाना है। फॉर मित्रा, मित्रा के लिए, वह किताब मित्रा के लिए किचन गाइड बन गई थी। दे ऑल करेज्ड एंड प्लेड विथ हिम, दे ऑल करेज्ड, वे सभी प्यार से उसको सहलाते थे, एंड प्लेड विथ हिम, और उसके साथ में खेलते थे। मम्मी हैड नेवर सीन रेशमा सो हैप्पी एंड होपफुल, मम्मी हैड नेवर सीन, मम्मी ने कभी भी नहीं देखा था रेशमा को सो हैप्पी, इतना खुश, एंड होपफुल, और उम्मीद से भरा हुआ। फाइनली द डे ऑफ डिपार्चर फॉर देयर डियरेस्ट फ्रेंड अराइव्ड, आखिरकार द डे ऑफ डिपार्चर, जाने का दिन, प्रस्थान करने का दिन, फॉर देयर डियरेस्ट फ्रेंड, उनके सबसे ज्यादा पसंदीदा, सबसे ज्यादा प्यारे दोस्त का वह जाने का दिन अराइव्ड, आ गया। रेशमा's father took all the children and the duck to a nearby lake, रेशमा's father, रेशमा की पिताजी, took all the children, सभी बच्चों को लेकर के गए, and the duck, और डक को लेकर के गए, कहाँ ले गए? to a nearby lake, पास के एक तालाब में ले गए। The children lifted मित्रा, बच्चों ने मित्र को उठाया, from रेशमा's lap, रेशमा की गोद से, and gently put him in the water, और धीमे से put him, उसको रख दिया, in the water, पानी में। It slowly started swimming, it slowly started, उसने धीरे से शुरू कर दिया swimming, तैरना। It swirled the water with his broad beak, उसने अपनी चौड़ी चोंच से पानी को शवल करना शुरू कर दिया। मीन्स अपने चोंच से उसने फावड़ा चलाना शुरू कर दिया और पानी को पीछे की तरफ धकेलने लगा और आगे बढ़ने लगा। चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी द हैप्पीनेस ऑफ देयर फ्रेंड्स, चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश थे, टू सी, देख करके, द हैप्पीनेस ऑफ देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्त की खुशी को देख करके बच्चे खुश थे, बच्चे खुश हो गए। सडनली, अचानक से, मित्रा डिसअपियर्ड, मित्र गायब हो गया। ऑल स्टूड वरीड, ऑल स्टूड, सभी खड़े हो गए, वरीड, चिंतित होकर के, मतलब सभी चिंता में, टेंशन में खड़े हो गए। लुकिंग फॉर हिम, और उसको ढूंढ रहे थे, विथ वाइड आईज, अपनी चौड़ी आंखों से। एंड मित्रा पॉप्ड अप फ्रॉम वाटर विथ अ स्मॉल फिश इन हिज बीक, एंड मित्रा पॉप्ड अप, और मित्र अचानक से ऊपर आ गया, फ्रॉम वाटर, पानी में से, और अचानक से पानी में से मित्र निकल करके ऊपर की तरफ आ गया। विथ अ स्मॉल फिश, एक छोटी सी मछली के साथ, इन हिज बीक, अपनी चोंच में। और क्या हुआ? अचानक से अपनी चोंच में एक छोटी सी मछली को लेकर के अचानक वो पानी से ऊपर आ गया। ये ऑल क्राइड एंड जम्प्ड विथ जॉय, या सभी लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे, मतलब खुशी से, एंड जम्प्ड विथ जॉय, और खुशी के मारे कूदने लगे। ही हैज लर्न्ड इट अगेन, और उन्होंने क्या कहा? इसने फिर से सीख लिया। चिल्ड्रन स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉचिंग मित्रा, चिल्ड्रन स्टूड देयर, बच्चे वहां पे खड़े रहे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, वॉचिंग मित्रा, मित्र को देखते हुए या देख करके। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रेशमा वेंट इनटू द बालकनी टू वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क, बट देयर वाज नो वन। सडनली द डोरबेल रंग एंड ऑल द चिल्ड्रन मार्च्ड इनटू द रूम। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रेशमा वेंट इनटू द बालकनी, रेशमा बालकनी में गई, टू वॉच द चिल्ड्रन, बच्चों को देखने के लिए, प्लेइंग, खेलता हुआ, इन द पार्क, पार्क में, बट देयर वाज नो वन, लेकिन वहां कोई नहीं था। सडनली, अचानक से, द डोरबेल रैंग, अचानक से डोर की घंटी बजी, एंड ऑल द चिल्ड्रन मार्च्ड इनटू द रूम, और सभी बच्चे मार्च्ड इनटू, अंदर आए, टू द रूम, रूम के अंदर आए।
आंटी प्लीज सेंड रेशमा टू प्ले विद अस इन द पार्क, दे सेड। उन्होंने कहा कि आंटी प्लीज मेहरबानी करके सेंड रेशमा को भेजिए टू प्ले विथ अस, हमारे साथ खेलने के लिए, इन द पार्क में, दे सेड उन्होंने कहा। वी विल टेक हर एंड ब्रिंग हर बैक सेफली इन हर व्हील चेयर। वी विल टेक हर, हम इसको लेके जाएंगे, एंड ब्रिंग हर बैक, और उससे वापस लेके आएंगे, सेफली सुरक्षित तरीके से, इन हर व्हील चेयर, उसके व्हील चेयर में। हम इसको लेके जाएंगे और फिर सुरक्षित तरीके से इसको अपनी व्हील चेयर में लेकर के आएंगे। With the help of friendly hands, Resma was taken down the stairs to the park. With the help of friendly hands, दोस्त जैसे हाथ की मदद की सहायता से रेशमा वॉज टेकन डाउन, रेशमा को नीचे लाया गया, द स्टेयर, सीढ़ी से नीचे लाया गया, टू द पार्क, पार्क में। फ्रॉम द बालकनी से मम्मी लुक्ड एट द ब्रॉड स्माइल ऑन हर डॉटर फेस ब्राइटेंड बाय द सेटिंग सन। फ्रॉम द बालकनी में से मम्मी लुक्ड एट द ब्रॉड स्माइल, मम्मी ने देखा या मम्मी देख रही थी, अ ब्रॉड स्माइल, एक चौड़ी सी बड़ी सी मुस्कुराहट को, ऑन हर डॉटर्स फेस, अपने बेटी के चेहरे पर, ब्राइटेंड बाय द सेटिंग सन, जो कि सूर्य अस्त के होने से चमक रही थी, मीन्स सूर्य अस्त होने के समय उसके बच्चे के चेहरे पे, जो उसकी बेटी के चेहरे पर जो स्माइल थी, वह देख रही थी अपनी बालकनी से। कौन? उसकी मम्मी, और खुश हो रही थी। रेशमा नेवर हैड रीजन टू फील लोनली अगेन। रेशमा नेवर हैड, अब रेशमा के पास कभी भी नहीं था, क्या नहीं था? रीजन, कोई रीजन नहीं था, टू फील लोनली अगेन, फिर से अकेला महसूस करने का, रेशमा के पास अब कोई रीजन नहीं था।